नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज़ स्पोर्ट्स। मैं हूं ओम, हमारे साथ हमारे डिजिटल स्पोर्ट्स एडिटर मनोज सर। आज हम बात करने वाले हैं बर्थडे बॉय युजवेंद्र चहल की। सर अगर हम बात करें तो इस टाइम पे क्या सबसे बेस्ट व्हाइट बॉल स्पिनर है युजवेंद्र चहल? बिल्कुल आप कह सकते हैं, क्योंकि आज जितने भी दुनिया भर में अगर आप देखेंगे ना लेग स्पिनर्स, वो आपको या तो गुगली कराने वाले उस्ताद मिलते हैं। बिल्कुल। जो आपको 6 में से कम 4 गेंदें तो गुगली कराते हैं। बिल्कुल। एक आध कोई सीधी बॉल कोई फ्लिपर करा देते हैं, या एक आध कोई गेंद जो है वो लेग स्पिन कराते हैं। या कई आपको ऐसे भी मिलेंगे स्पिनर जो एक भी स्पिन बॉलिंग लेग स्पिन नहीं कराते हैं, यानी 95% गेंदें उनकी लेग स्पिन नहीं होती। लेकिन युजवेंद्र चहल दुनिया के आज मैं समझता हूं अकेले ऐसे स्पिनर होंगे, लेग स्पिनर होंगे जो जेन्युइन लेग स्पिनर हैं। पुराने दिनों की याद ताजा कराते हैं, भागवत चंद्रशेखर और अनिल कुंबले की याद ताजा कराते हैं, शेन वॉर्न की याद ताजा कराते हैं। तो अब सवाल ये भी उठता है यहाँ पर कि यार जब इतने बड़े प्लेयर हैं तो वो टेस्ट टीम में क्यों नहीं है? बिल्कुल होने चाहिए, बिल्कुल होने चाहिए। मुझे लगता है हमारे सिलेक्टर्स या जो हमारे श्रोता सुन रहे होंगे, आप भी अपनी राय जरूर दें हमें कि क्या चहल टेस्ट टीम में का हिस्सा होने चाहिए। सर क्योंकि साथ में कुलदीप यादव भी इनके लगभग आसपास ही आए थे। कुलदीप यादव को आप देखते हैं क्या वो टेस्ट क्रिकेट में खेल चुके हैं। अब युजवेंद्र चहल ने ऐसा कुछ खास क्या नहीं करा जो आप उनको टेस्ट टीम में आप सिलेक्टर्स उनकी तरफ देखते भी नहीं? या तो ऐसा हो कि आपके पास लेग स्पिनरों की भरमार लगी हो, बिल्कुल, आपका नंबर ही नहीं लग रहा हो, आपके पास कोई ले दे के कोई स्पिनर ही नहीं है। अब आपके पास भारत में देखेंगे तो कृणाल पांड्या है, वो बहुत दूर हैं इस पूरी रेस से। राहुल चाहर हैं, राहुल चाहर भी टेस्ट वाली इमेज मुझे नहीं लगती उनकी इस तरह की हो। या फिर रवि बिश्नोई है, जैसा मैंने अभी पीछे कैटेगरी बताई है आपको, गुगली में गुगली के विश्वास रखते हैं, गुगली के उस्ताद। और सर वहीं हमने रवि बिश्नोई के अंदर देखा भी था, इतने प्रेडिक्टेबल हो गए थे रवि बिश्नोई बीच में आईपीएल के, अपने इनका इतना खराब रहा था दौर। आप लगातार गुगलीज फेंक रहे थे, आप लेग स्पिन पे स्टिक नहीं कर रहे, जो आपकी मेन डिलीवरी है, जिस वजह से आप एक अलग लेग स्पिनर आप बने हैं, आप उससे हट के आप गुगली पे ज्यादा फोकस करते हैं, जिसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ा था। बिल्कुल, और आप देखिए ये अपनी लेग स्पिन पर पूरी तरह से फोकस रखा था, और बीच बीच में गुगली आती है, खतरनाक होती है युजवेंद्र चहल की। और 27 विकेट चटकाए थे इस बार आईपीएल में उन्होंने, और पर्पल कैप होल्डर रहे राजस्थान रॉयल्स की उन्होंने बल्ले बल्ले की। इससे पहले आपको याद होगा 2016 में जब विराट कोहली की टीम में खेलते थे, तब इन्होंने 2016 में भी पर्पल कैप हासिल की थी। तो ये एक ऐसा स्पिनर है जो बहुत ही अटैकिंग माइंडसेट वाला स्पिनर है, लेग स्पिनर जो फ्लाइट भी कराता है, वेरिएशन भी कराता है, बल्लेबाज की कमजोरी को भी भांपता है। अगर आप देखेंगे ये, क्योंकि ये इंजीनियरिंग के स्टूडेंट रहे हैं, बिल्कुल अनिल कुंबले की तरह, अनिल कुंबले भी लेग स्पिन बॉलिंग करते थे, दिमाग इनका बहुत चलता है, और चेस के जूनियर लेवल पर इंटरनेशनल प्लेयर रहे हैं। कब शह मात का गेम खेलना है वो उसको आप क्रिकेट में भी उतारते हैं। तो ये चीजें जो है उनको बहुत विशिष्ट बनाती हैं, क्योंकि आप बल्लेबाज की कमजोरी को देखकर अपनी स्ट्रेटजी बनाते हैं। बिल्कुल सर, चहल को एक चीज और खास बता दें कि जिस मैदान से आते हैं, चिन्न स्वामी के मैदान से ये अपना इन्होंने आईपीएल का जो है वो जहाँ पे काफी सारे गेम्स खेले हैं, और चिन्न स्वामी एक ऐसा मैदान जो बॉलर के लिए कब्र होता है। बिल्कुल, आपको बड़े बड़े शॉट्स, आप 4 ओवर में 50-40 रन के आंकड़े में जाते हैं, वहां पर आपने अपना एक नाम बनाया, और अच्छी किफायती बॉलिंग से आप वन ऑफ द बेस्ट स्पिनर्स हैं इंडिया के लिए। यही तो खूबी है उनकी कि विपरीत परिस्थितियों में शानदार प्रदर्शन करना, और जब फेवरेबल कंडीशंस हो उसमें कोई भी अच्छा कर लेता है, लेकिन जब फेवरेबल कंडीशंस ना हो, ग्राउंड छोटा हो, चौके छक्के लगने का खतरा हो, वहां पर आप विकेट चटकाएं, विकेट चटकाने वाली क्षमता को उजागर करें, तो उसका मजा ही कुछ और होता है। सर विजय दादेचिक हमारे जुड़े हुए हैं, उन्होंने कह रहा है कि यूजी चहल को T20 और ओडीआई वर्ल्ड कप दोनों में होना चाहिए। बिल्कुल होंगे जनाब, क्यों नहीं होंगे। आप देखिए ना, ऑस्ट्रेलिया हो, साउथ अफ्रीका हो, इंग्लैंड हो, हर एक के अगेंस्ट उनका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है। और जब से उन्होंने वापसी की है, वो जो झटका लगा था ना वरुण चक्रवर्ती वाला, जो T20 वर्ल्ड कप में वरुण चक्रवर्ती को खिलाकर, मुझे लगता है सिलेक्टर्स ने तो अपना सिर पीटा ही होगा, और बाकी और जो हमारे क्रिकेट फैंस हैं वो भी बहुत नाराज हुए होंगे जब युजवेंद्र चहल टीम में नहीं थे। और या तो वरुण चक्रवर्ती इतने सुलझे हुए लेग स्पिनर होते कि आप उनको टीम में रखते, आपने उनको वहां मैच भी नहीं खिलाए। जब आपने बहुत लिमिटेड मैच खिलाए हैं उनको, तो फिर यूजी चहल में क्या बुराई है? या 2 या 3 मैच अगर आपके खराब जाते हैं, भाई लेग स्पिनर की धुनाई तो होनी तय है, कभी ना कभी जरूर होगी, क्योंकि वो ये तो वैसे ही दिलेर बॉलर है। और जब आप फ्लाइट देते हैं और कोई लेग स्पिनर फ्लाइट देता है तो बहुत बड़ी बात होती है, उसकी दिलेरी को दर्शाता है। बिल्कुल सर, विजय जी का एक और सवाल है, कह रहे हैं यूजी चहल को आप टेस्ट टीम में कब देखोगे? मैं तो बिल्कुल चाहता हूं कि वही खेलें, क्योंकि बाकी और किसी भी भारत में लेग स्पिनर का वो स्टैंडर्ड नहीं है, चाहे वो श्रेयस गोपाल हो, चाहे राहुल चाहर हो, या रवि बिश्नोई क्यों ना हो, जिसमें इतनी विविधता हो और सटीक गेंदबाजी करे। आप देखिए अमित मिश्रा को गए हुए कई साल हो चुके हैं, और उसके बाद से ये स्थान पूरी तरह से खाली है।
कभी आप आर अश्विन पर भरोसा करते हैं, कभी आप लेफ्ट आर्म स्पिनर पर भरोसा करते हैं, जडेजा जडेजा क्योंकि बल्लेबाजी का हुनर है उनमें। तो मुझे लगता है कि अब समय आ गया है कि आप लेग स्पिनर पर भरोसा कीजिए, क्योंकि इस खिलाड़ी में बहुत क्षमताएं हैं और जब ग्राउंड बड़ा मिल जाए इस खिलाड़ी को, ऑस्ट्रेलिया जैसी स्थितियां मिल जाएं, मेलबर्न में क्या गेंदबाजी की थी इन्होंने, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो है 6 विकेट इन्होंने चटकाए थे, सेंचुरियन के मैदान पर बहुत शानदार गेंदबाजी की, इसी साल लॉर्ड्स में बहुत अच्छी गेंदबाजी की इन्होंने। तो ग्राउंड जब बड़ा उसका डायमीटर होता है ना, तो उसमें इनके पास विविधता ज्यादा रहती है और वो रिस्क ले सकते हैं ज्यादा। बिल्कुल सर, महेंद्र कुमार जी कह रहे हैं वेरी वेरी नाइस विकेट टेकिंग बॉलर है यूजी चहल। और सर इसके साथ एक और सवाल, काफी अच्छा सवाल है कि अटैकिंग क्रिकेट की वजह से लेग स्पिन काफी इवॉल्व हुआ है, ऑफ स्पिन से ज्यादा यहाँ पर लेग स्पिन ज्यादा एक विकेट टेकिंग ऑप्शन माना जाता है। बिल्कुल, एक आर्ट है बहुत बड़ी। वीरेंद्र सहवाग तो हमारे यहाँ तक कहा करते थे यार, बॉलर नहीं समझते थे, ऑफ स्पिनर को मानते ही नहीं थे वो बॉलर। लेकिन लेग स्पिनर में वैरायटी बहुत होती है, आप फ्लिपर कर सकते हैं, जैसे लेफ्ट आर्म स्पिनर की जो एक एसेट होती है आर्म बॉल, वैसे ही एक लेग स्पिनर की आर्म जो है ना खूबी होती है, बहुत सटीक जिसे कहते हैं फ्लिपर, जिस पर शेन वॉर्न ने बहुत ज्यादा विकेट लिए हैं। बल्लेबाज यही सोचता रह जाता है कि यार अब जो है इसकी गेंद को ये टर्न आएगी, टर्न के लिए खेलने जाता है, लेकिन बॉल सीधी आती है, या तो उनके बैट और पैड के बीच में से निकल जाती है या पैड पर लगती है। तो वो खूबियां इस खिलाड़ी में भी है, लेकिन अभी और इसको विकसित करने की अभी जरूरत है अगर टेस्ट क्रिकेट खेलना है। बिल्कुल सर। महेंद्र कुमार जी कह रहे हैं हाय सर कैसे हैं आप, और सर कह रहे हैं कि यूजी चहल को क्या ऐसा कुछ खास बनाता है बाकी अन्य लेग स्पिनर से। देखो जी, शॉर्टर फॉर्मेट में तो इस खिलाड़ी ने साबित कर दिया है, विविधतापूर्ण इनकी गेंदबाजी है, और जिस तरह से इन्होंने व्हाइट बॉल क्रिकेट में भी T20 क्रिकेट और वनडे क्रिकेट दोनों में 6-6 विकेट चटकाए हैं। भारत के तो पहले प्लेयर थे ये जिन्होंने 6 विकेट चटकाए थे। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि विकेट गुच्छे में लेना, हासिल करना, अटैक करना लगातार, और गति में परिवर्तन करना। कई बार इनकी गेंद इतनी धीमी होती है कि बल्लेबाज सोचता रह जाता है कि यार मैं क्या करूं, उस पर मैं आगे जाऊं पीछे जाऊं, और गेंद जो है फिर रुक कर आती है कई बार, और वो तो खैर पिच का भी मिजाज हो सकता है, लेकिन इनकी गेंदबाजी में और कई बार अचानक 103-104 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गेंदबाजी करने लगते हैं। तो जो गति परिवर्तन है, यही अनिल कुंबले की भी बहुत बड़ी खूबी थी, इन पे चर्चा करेंगे कभी और वीडियो में। लेकिन अगर देखें तो यजुवेंद्र चहल की सबसे बड़ी खूबी यही है कि विविधतापूर्ण गेंदबाजी, गति परिवर्तन, फ्लाइट का इस्तेमाल करना और दिलेरी से गेंदबाजी करना। बिल्कुल सर, न्यू एज आर्टिस्ट हमारे साथ जुड़े हैं, वो कह रहे हैं हेलो मनोज सर, बिग फैन, और वो साथ में कह रहे हैं कि युजवेंद्र चहल का जो मतलब विकेट्स है उसमें काफी हद तक हाथ महेंद्र सिंह धोनी का भी है। बिल्कुल, शुरुआत आपने तो बिल्कुल दुखती रग पे हाथ उंगली रख दी है। देखा जाए तो शुरुआत में उनको लाने वाले महेंद्र सिंह धोनी ही थे, और महेंद्र सिंह धोनी जिस तरह से उनको डिक्टेट करते थे, समझाते थे, चहल को भी और कुलदीप यादव को भी। कुलदीप यादव ने तो बहुत ओपनली इस बात का ऐलान भी किया कि जब से माही भाई गए हैं तब से उन्हें बहुत ही एक रिक्तता, एक बहुत शून्यता दिखाई दे रही है। बिल्कुल सर, हमने देखे भी थे कैसे गाइड करते थे वो अपने एक्सपीरियंस से, कहां आप गेंदबाजी कर सकते हैं, कहां आप, वो पहले, क्योंकि आप मास्टरमाइंड थे महेंद्र सिंह धोनी, और वो बैट्समैन को पहले ही पढ़ लेते, तो उनसे एक यंगस्टर्स को हेल्प करना कितना, वो यहाँ पर हमने करियर में देखा दोनों ही एक्सपीरियंस। आपने देखा होगा स्टंप बाइक से अक्सर आवाजें आती थी जब महेंद्र सिंह धोनी पीछे बैठे होते थे कि ये यही गलती करेगा, यही टिप्पा डाल, यही टिप्पा डाल, और यहाँ से हटना नहीं, और वो उनके बहुत काम आता था। और इन दोनों की जो कुलचा जोड़ी ने जो कहर बरपाया था साउथ अफ्रीका में और उससे पहले तमाम सीरीज में, वो एक महेंद्र सिंह धोनी का बहुत बड़ा योगदान था। और विराट कोहली ने भी उसके बाद बतौर कप्तान इनके महत्व को समझा कि दोनों की रिस्ट स्पिनर जो है कितना आज की आधुनिक क्रिकेट में वो टीम की जरूरत है।